हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई स्टेनो आपका 2023 में जो भर्ती निकली है उसके ऊपर। मेरे दोस्तों आपको पता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई के ऊपर आपकी भर्ती बहुत दिनों से पेंडिंग थी। उसके आपके फॉर्म आज स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 4 तारीख को आपकी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म कैसे भरना वो मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। और आप यदि ये फॉर्म मुझसे भरवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 90 24 65 47 85। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट सेंड करके आप मुझसे ये फॉर्म भरवा सकते हैं। वो आपको डिटेल व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तो होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात आती है कि आपने यदि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का फॉर्म भरा तो आपको किस तरीके से अभी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कि हम कैसे तैयारी करें। मेरे दोस्तों आपकी एग्जाम ये दिन बच्चे 50, क्योंकि आपको पता है जो आपकी एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी तक तो आपका एग्जाम कंप्लीट होना है, इन्होंने दे रखी। और जिस तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर जारी किया है एग्जाम डेट, उस तरीके से हो सकता है आपकी एग्जाम हो भी जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ है, सॉरी सीआरपीएफ आपका हेड कांस्टेबल ऐसा स्टेनो है या पैरामेडिकल स्टाफ है या एसएसबी आपका ट्रेड्समैन है, कोई भी पैरामिलिट्री जितने भी सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्मड रिजर्व पुलिस फोर्सेज है, उनको सबको साफ साफ आदेश मिला हुआ है कि 2023 तक, दिसंबर 2023 तक आपकी एक भी भर्ती पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी भर्तियां मिशन मोड के अंदर ले ली गई है। और मिशन मोड के अंदर जब भर्ती को ली जाती है ना, तो वो भर्ती मेरे दोस्तों बहुत ही गजब तरीके से संपन्न हो रही है ये भर्तियां। बात करूं तो जिसमें इसका आपका एग्जाम डेट यहाँ पर दे दी गई है, तो अभी आपका 28 फरवरी, टोटल आपके दिन बचे 50। और 50 दिन में किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या पढ़े कि हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का एग्जाम निकाल दें। दोस्तों पहली बार में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का एग्जाम कैसे निकालेंगे, सब कुछ बदल गया है। और टाइपिंग का डर, मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात है, टाइपिंग के डर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट आपके फॉर्म नहीं भरते। मैं उन कैंडिडेटों को बोलना चाहता हूं, आपका टाइपिंग तक आप पूछो तो सही, टाइपिंग तक आप पूछो तो सही, उसके बाद टाइपिंग सीखा भी जा सकता है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, आपने पढ़ना लिखना भी इस धरती पे आकर ही सीखा है। ये चीज आप ध्यान रखना, टाइपिंग को इतनी ज्यादा ये महान काम नहीं है। आपको मोबाइल के अंदर ऐसी चीज से टाइपिंग करना बताऊंगा जिसमें आप टाइपिंग 100% करोगे, आपकी टाइपिंग चलेगी फास्टली तरीके से, धड़धड़ चलेगी। दोस्तों ये चीज आपको बता दूं, आप टाइपिंग यदि करना चाहते हो मोबाइल के अंदर भी टाइपिंग सीख सकते हैं यार। ऐसा स्टेनो में आप टाइपिंग करके हाई कोर्ट में लगते हैं, अभी कोर्ट में आपके लगते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्तों पिछली बार आपका, यहाँ पर दोस्तों बताऊं आपका, पिछली बार भी टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फेल हुए थे, पर आपको मोबाइल से कैंडिडेट पास हुए थे। बता दो मेरे दोस्तों, आसाम राइफल आपको बता दूं, हाँ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आसाम राइफल जो कलरक भर्ती है ना, उस पर बता दूं, जो मैंने क्लासेस चलाई थी उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग टाइपिंग का मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसके अंदर बोला था किस तरीके से आप टाइपिंग करोगे तो आप आराम से पास होगे। और वो कैंडिडेट आज जॉब कर रहे हैं, उनकी अभी टर्निंग चल रही है दोस्तों। तो जो चीज में वो रियल और ऑथेंटिक होता जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखना। टाइपिंग से हमें डरना नहीं है, सबको फॉर्म भरना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सब कुछ बदल गया बिल्कुल, अब की बार सब कुछ बदल गया। अभी भी मेरे पास कैंडिडेटों के फोन आ रहे हैं कि सर 2017 2019 में 2017 में जो भर्ती आई थी उसमें सबसे पहले फिजिकल और डीबी हुआ था, उसके बाद में आपका ये हुआ था। तो इस बार इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि सबसे पहले इन्होंने सीबीटी करी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लेंगे। ये भी आप ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी एग्जाम होने वाली है। तो सीबीटी इन्होंने करी है, तो सीबीटी में बता दो आपको बहुत ही गजब तरीके से इन्होंने दिया है। जो आपका सिलेबस दिया वो आपका यहाँ पर दिया है 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी, 25 रीजनिंग आपका, और 25 जीके। ठीक है, 25 यहाँ पर जीके, जो कि आपका यहाँ बता दूं टोटली आपको इन्होंने 90 मिनट आपको दिए। 100 क्वेश्चन के अंदर 90 मिनट, पहली बात तो ये 100 क्वेश्चन के अंदर 90 मिनट, मतलब जीडी वाला है आपका सिलेबस, और जीडी वाला ही पैटर्न इन्होंने बना लिया। जीडी वाले में 80 क्वेश्चन के लिए आपकी 60 मिनट है, बल्कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट है। दूसरी बात, इन्होंने इस बार नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है 1/144, यानी 1/4, 0.0 आपका 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी कर दी है। ये चीज भी आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आपको बता दो, इसका फॉर्म पूरा वीडियो बना दिया मैंने, आपको पेमेंट किस तरीके से करना वहां तक आपका वीडियो बना दिया दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब देखो सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे, क्या करने वाले 50 दिन के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर देखो, जो आपका 2 सवाल कंप्लीट होते हैं उनको आपका थोड़ा मिनट दो, और यहाँ पर आपके लिए शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, बात आती है, मैटर आती है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। बिल्कुल आपको वही चीज आपको पढ़नी है जो आपको यहाँ पर आने के लायक है। ये नहीं कि आप घिसा बिटा कुछ भी पढ़ रहे हो, एक किताब उठा ली कोई भी और पढ़ रहे हो। मैं दोस्तों बुक सभी अच्छे होते हैं, पर मैं किसी बुक को आपको रेफर नहीं दूंगा
मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप सेल्फ स्टडी, पहले तो सेल्फ स्टडी को अपने आप में मेंटेन कीजिए, इस सेल्फ स्टडी से आप सिलेक्शन ले सकते हो, सेल्फ स्टडी आपका सिलेक्शन दिला सकती है, ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि आपका सेल्फ स्टडी हम करें कैसे, देखो मेरे दोस्तों, दो मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, दो मॉक टेस्ट आपको यानी टेस्ट आपको लगाने, जरूर आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, ये मॉक टेस्ट से आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हो। जिन्होंने 50 दिन दिया ना, 50 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, पर यहाँ पर इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, मैथ के लिए आपको टॉपिक बता दूंगा भाई, मैथ के कौन से टॉपिक है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक है, हिंदी के आपके कौन से टॉपिक है, और जीके के कौन से टॉपिक है। इन चारों सब्जेक्ट्स के आपके मैथ के मान लो तो आपका 13 टॉपिक इसके अंदर आते हैं, रीजनिंग के अंदर शायद 11 या 12 टॉपिक ऐसे हैं, हिंदी के तो 8 टॉपिक है, और जीके का तो भाई था है भाई, जीके का तो कुछ अभी कुछ बोल नहीं सकते। पर यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट है ना, उनके मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, जिसमें आप एक दिन मैथ में आपका 2 घंटे का एक टॉपिक रहेगा, रीजनिंग में तो नॉर्मली 2 घंटे का टॉपिक रहेगा, हिंदी में तो भाई 1 घंटे का रहता है। लगभग ऐसा मानो कि आपको लगभग 5 घंटे डेली की आप पढ़ाई करोगे लगातार 20 दिन तक, तो आप ये सिलेबस तो कवर कर ही लोगे आराम से। ठीक है, ये चीज तो होगी भाई आपकी। अब बात आती है कि हमें मॉक टेस्ट कहां से दे, देखो मॉक टेस्ट के लिए आप बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करके आप दे सकते हो। मैं किसी ऐप के बारे में रेफर नहीं करूंगा, पर आप कोई भी ऐप के बारे में आपको रेफर यहाँ पर नहीं करता, किसी भी ऐप से जो आपको इच्छा लगे वहां से आप डाउनलोड करके आप दे सकते हो, मैं ये नहीं बोलता वो नहीं करता। आज आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट दे, हमें क्वेश्चन मिले आपको मॉक टेस्ट जैसे, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप मॉक टेस्ट देने के किस तरीके से आप क्या कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन आपको पर डे के यहाँ पर 50 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा भाई, इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको वहां पर फायदा मिल सके, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट, चलो हमने 2 मॉक टेस्ट मार लिए, ये पढ़ाई भी कर ली दोस्तों, यदि ये पढ़ाई और मॉक टेस्ट लगा ले तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट किसी में उलझे हुए, सारे के सारे कैंडिडेट एसएससी जीडी में उलझे हुए, क्योंकि बहुत सारे बंदों की तो एसएससी जीडी फरवरी लास्ट तक आपकी फरवरी में एग्जाम होगी, तो वो कैंडिडेट तो एसएससी जीडी में यहाँ पर उलझे हुए, और एसएससी जीडी की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग के डर से फॉर्म नहीं भरते। तो इस चीज को आप बिल्कुल नो टेंशन हो जाओ, इस बार जिस तरीके से वैकेंसी सीआरपीएफ ने दिया ना, अच्छे से दिल खुश कर दिया है। और दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज ये भी है कि आपका ट्रेड्समैन की वैकेंसी भी आने वाली है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी देखो सीआरपीएफ में आपका जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आपको भाई आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर देगा, भाई मैथ का ये टॉपिक पढ़ लो, रीजनिंग के ये टॉपिक पढ़ लो, हिंदी के ये टॉपिक पढ़ लो, तो वो आपको डिटेल में प्रोवाइड कर देगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी। बात आती है, अपनी कैंडिडेट सोचेंगे सर आज चश्मा खा गया, दोस्त चश्मे की वजह से तो ये प्रॉब्लम हो रही है, सही तरीके से बता दो मेरे दोस्तों, चश्मे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इस कारण से। दोस्तों मैं बताऊं आपको, सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ अभी जो वैकेंसी जिस तरीके से ले रही है उस तरीके से अच्छे से आपकी वैकेंसी करवाने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखना। आपको केवल मॉक टेस्ट और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, केवल 50 दिन आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, 50 दिन के बाद जब आप निकलोगे ना, तो वो सितारा बनकर निकलोगे, आप सोच भी नहीं सकते। और 3 साल के बाद तो आप एक कंधे के ऊपर सितारे लग जाएंगे, फिर 3 साल बाद आपकी वैकेंसी आएगी एएसआई की, वहां पर आप डिपार्टमेंटल एएसआई दोगे और वहां पर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, और वहां पर एक स्टार लगेगा ना, तो वो सितारा जब चमकेगा तो 50 दिन खा रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता, आप वो सितारा कहां चमक रहा है वो मैटर करेगा दोस्तों, वही बता देगा आप खाते 50 दिन। ये चीज आप ध्यान रखना। गाँव आप यहाँ पर मेरे दोस्तों बता दो, आप गाँव की गलियों में घूमने से अच्छा कि 50 दिन एक रूम के बंद हो जाओ, और जिस तरीके से मैंने बताया आपको स्टडी प्लान, वैसे स्टडी प्लान आप ज्वाइन कर लो, देखो आपका सिलेक्शन जरूर होगा मेरे दोस्तों। बाकी देखो जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो माध्यम से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल से रिलेटेड आपको पल पल के अपडेट उपलब्ध कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों।